देखो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक है नहीं, दैट इज पहला जो है दैट इज फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सो इतना ही टॉपिक है। सो आज की इस लेक्चर में वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे, फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ, बिकॉज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर बाकी देखेंगे आगे, और हम लोग टॉपिक के बाद क्या करेंगे, बोर्ड जेडब्ल्यू एंड नीट के पीओआई को सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट टू फिफ्थ नंबर जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करना एक बार। ठीक है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में ये जो फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ है इसे समझते हैं और इससे मिटाना होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो पहले हम लोग जो फैराडेज लॉ है ना उसको देख लेते हैं। तो फैराडेज लॉ, तो लेंज लॉ को बाद में देखेंगे, पहले फैराडेज लॉ को देख लेते हैं। सो एक्चुअली ये जो फैराडेज लॉ है ना, फैराडेज लॉ एक्चुअली दो है, वन इज फर्स्ट लॉ, अनदर इज ऑब्वियसली सेकेंड लॉ, है ना। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ दो है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या कहते हैं लॉ, चेंज किसका चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूसेस को जो वर्ड है इंड्यूस भी कहते हैं। ठीक है, इंड्यूसेस, इंड्यूसेस क्यों कहेंगे देखेंगे। तो बेसिकली चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, या तो डायरेक्टली करंट लिख दो। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तो उस केस में क्या होंगे, करंट प्रोड्यूस होंगे। करंट मतलब क्या, आपको मालूम है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR है कि नहीं। तो करंट कब होंगे, जब वोल्टेज होंगे यानी पोटेंशियल होंगे, यानी आप कह सकते हो EMF होंगे। ठीक है, तो बेसिकली करंट प्रोड्यूस होना यानी आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट EMF प्रोड्यूस हुआ, और आप कह सकते हो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। EMF मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना मतलब क्या है, EMF प्रोड्यूस हुआ और वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, ऐसे भी कह सकते हो। तो सिंपल भाषा में लिख दो, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, काम खत्म। डेट है पहला लॉ। सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग को समझने के लिए आपको समझना होगा पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हो, फिर भी देख लो एक बार। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, तो इसका एक एरिया होंगे ना, एरिया को ए कह दिया। तो लेट्स कंसीडर इस सरफेस के थ्रू कुछ पास हो रहे, क्या पास हो रहे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेट्स से। ठीक है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो आपको मालूम है जब भी एक सरफेस की थ्रू कुछ पास होंगे तो हम बोलेंगे वहां पे फ्लक्स है। तो इस सरफेस की थ्रू ये पेन पास हुआ तो हम बोलेंगे पेन फ्लक्स है यहाँ पे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगे तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेंगे यहाँ पे कितना मिलेंगे उसको निकलने के लिए जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया मतलब एरिया ऑफ द लूप, ए मतलब एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला इतना सा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दिस इज नथिंग बट ई ए कॉस थीटा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से ये एक सर्कुलर एरिया है, ये एक एरिया है, और इस एरिया के थ्रू इस बार क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। ये सब क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं इस एरिया के थ्रू। तो एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है तक। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना मिलेंगे निकलने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई लिखा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे लिखोगे बी और यहाँ पे ए लिख दो इस तरह से। या तो आप इसे बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक ए डॉट बी कॉस थीटा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होने से ए बी साइन थीटा होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बी डॉट ए है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने क्या लिखा, बी ए कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं सरफेस के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुए, लेट्स से एक एरिया है, एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। ठीक है, तो वही कहा फैराडे ने कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, अगर ये चेंज होंगे तो हमें करंट मिलेंगे। देखते हैं कैसे। तो एक्चुअली कहानी शुरू कहां से हुआ उसको देख लेते हैं कि ये फैराडे के दिमाग में ये चीज आया कैसे। आइडिया ये है कि एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ऑर्स्टेड।
ओके, ओर्स्टेड सुने हो, ओर्स्टेड है ना। तो ओर्स्टेड ने क्या कहा था कि जब भी एक वायर होंगे, वायर पे लेट्स से कुछ करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तब क्या होंगे, इस वायर के आसपास अराउंड द वायर हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ओर्स्टेड ने क्या कहा कि जब भी करंट होंगे वायर पे, जब भी करंट होंगे तब हमें क्या मिलेंगे, आसपास मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। आया समझ में। तो बेसिकली इजी है ये सब चीजें। ओर्स्टेड ने सिंपल कह दिया, हमने पढ़ा था तो 4th नंबर चैप्टर पे है ना, कितना क्वेश्चन के हर एक टॉपिक को देखा था हुआ पे है, आप लोग चेक करना। तो ओर्स्टेड ने क्या कहा था सिंपली कि करंट जब भी फ्लो होंगे तो आसपास, वायर के आसपास हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ये ओर्स्टेड ने कहा। करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो फैराडे के दिमाग में इसका उल्टा वर्जन है। उल्टा वर्जन मतलब क्या है कि अगर करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये किसका दिमाग में है, फैराडे के दिमाग में, ठीक है। सो फैराडे के दिमाग में क्या आया कि करंट होने से अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होने से भी करंट मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो फैराडे ने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट मिलना चाहिए, लोग तो पूछेंगे ना कैसे मिलेंगे करंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, तो इससे करंट कैसे मिलेंगे। तो फैराडे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कुछ, ठीक है। तो मेनली 2 एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे समझो, फैराडे ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, है ना, एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने, एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने, ठीक है। सो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्योंकि उन्हें प्रूफ करना था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिलता है, ये प्रूफ करना था, दैट इज वो एक्सपेरिमेंट किया, सिंपल सी बात। तो एक्सपेरिमेंट पहले क्या सेटअप लिया, यहाँ पे ध्यान से देखना कि पहले क्या किया, यहाँ पे एक कॉइल लिया, ठीक है। कॉइल मतलब एक वायर, इसको उस वायर को मतलब इस तरह से राउंड कर दिया, एक वायर है सिंपल। तो यहाँ पे कुछ बैटरी वैटरी कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। और फैराडे ने क्या किया, यहाँ पे साइड में एक मैग्नेट रखा, ठीक है। तो मैग्नेट को थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे रखो पहले, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेट रखा, ठीक है। तो फैराडे ने क्या किया, कॉइल की बगल में यहाँ पे मैग्नेट रखा और लेट्स सी ये साउथ नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, इस तरह से। तो इस तरह से ये सेटअप है। तो फैराडे ने कॉइल लिया। तो अभी देखो ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ क्या निकलेंगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ये आपको मालूम है। तो यहां से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के लेट्स से इस कॉइल के थ्रू जा रहे हैं, इस तरह से कॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं, लेट्स कंसीडर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स साउथ से निकले, एरो लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे एरो लगाना। तो बेसिकली नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल के इस कॉइल के थ्रू पास हुआ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वायर पे करंट होना चाहिए एज पर फैराडेस जो आइडिया था कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने से करंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कॉइल पे करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन फैराडे ने क्या पाया, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस मतलब नहीं देखा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर क्या किया फैराडे ने, ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है, इस कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। कॉइल को इस डायरेक्शन में मूव किया, ओके। कॉइल को, ये जो है मैग्नेट को मतलब इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव किया, यहां तक फाइन है। तो बेसिकली ये जो मैग्नेट है ना, जब मूव करेंगे, क्लोज टू द कॉइल मूव करेंगे, तब क्या होंगे, ये जो मैग्नेट है पहले यहां पे था, तो ये मैग्नेट कुछ यहां तक आ जाएंगे जब इस तरह से मूव करेंगे। जब यहां तक आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा निकलेंगे कि नहीं, और ज्यादा इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे कि नहीं, बोलो यस। पहले 2 ही 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा था इस कॉइल के थ्रू, अभी जब मैग्नेट को पास लेके आया तब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा इस कॉइल के थ्रू जा रहे हैं। और हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड एरिया और कॉइल की थ्रू जब ज्यादा पास होंगे, जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से फ्लक्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, ये जो है ना इस केस में, तो यहाँ पे कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे, कितना मिलेंगे, दैट इज BA cos थीटा, इतना सा फ्लक्स मिलेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि फैराडे ने इस मैग्नेट को इस तरह से मूव किया, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा इस सरफेस के थ्रू जा रहे हैं, इस कॉइल के थ्रू जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप कहोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दिस इज इंक्रीजिंग, यस, ऐसा आप कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में फ्लक्स क्या होंगे, फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे ना। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होंगे, यहाँ तक कन्फर्म है, फाइन। तो
फैराडे ने क्या कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, तो करंट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं कैसे चेक करेंगे, और उसके लिए फैराडे ने यहाँ पे एक लाइट लगा दिया। ठीक है, इस तरह से एक लाइट लगा दिया। तो फैराडे की आइडिया यह है कि लाइट अगर ऑन होंगे तो बोलेंगे कि करंट प्रोड्यूस हुआ। अगर लाइट, यहाँ पे बैटरी कुछ नहीं है, ठीक है, तो अगर लाइट ऑन नहीं हुआ तो बोलेंगे कि करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सिचुएशन कि यहाँ पे एकदम स्मॉल करंट फ्लो हुआ एंड दैट करंट इज नॉट सफिशिएंट टू ग्लो दिस लाइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एकदम स्मॉल करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो स्मॉल करंट प्रोड्यूस होने के लिए हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट ये जो लाइट है, लाइट यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेंगे, है ना। तो बेसिकली अगर स्मॉल करंट हो या लार्ज करंट, जो भी करंट हो, मतलब मेन आइडिया क्या है, करंट प्रोड्यूस होना है, दैट इज द मेन आइडिया। तो जब मैग्नेट को मूव करेंगे तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। तो हुआ कि नहीं उसको चेक करने के लिए लाइट लगाने से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्मॉल करंट होने से लाइट ऑन नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्मॉल करंट, जो भी करंट प्रोड्यूस होंगे उसको मेजर करने के लिए, एटलीस्ट डिटेक्ट करने के लिए कि करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, उसको एटलीस्ट डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे फैराडे ने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर की काम क्या है? गैल्वेनोमीटर के काम है करंट को मेजर करना, मेजर्स करंट। ओके, करंट और डिटेक्ट लिख सकते हो, मतलब करंट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिटेक्ट करंट, तो मेजर और डिटेक्ट लिख सकते हो, और डिटेक्ट करंट, एटलीस्ट करंट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करके देंगे गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे ये लेट्स से इस तरह से है, एक होंगे ना नीडल लोहा पे, तो अभी ध्यान से देखना। फैराडे ने क्या नोटिस किया कि जब इसको, इस मैग्नेट को क्लोज टू लूप, ये है क्लोज टू लूप, है ना, क्लोज टू लूप जब इस तरह से मूव किया तो क्या पाया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। और क्या देखा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने लगा इस तरह से। डिफ्लेक्ट करने का मीनिंग क्या है? करंट फ्लो हुआ यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्ट करेंगे, कब करेंगे? जब करंट फ्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि जब इस तरह से मूव किया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया, लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसा कॉन्फर्म ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट किया बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, यानी यहाँ पे करंट फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, दैट इज कॉन्फर्म नाउ। ठीक है, तो जब फैराडे ने इसको ऐसे मूव किया तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, कैसे कॉन्फर्म हुआ? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट किया, तो बेसिकली यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि करंट जो फ्लो हुआ यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ इस तरह से होंगे या इस तरह से होंगे, उस करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे? ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ये कॉन्फर्म किसने किया? गैल्वेनोमीटर ने। जब इसको इसे मूव किया तब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा इसके थ्रू गया, तब क्या हुआ? फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तब क्या हुआ? यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। वो जो करंट फ्लो हुआ वो डिटेक्ट कैसे हुआ? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट करके दिखाया कि यहाँ पे करंट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी यहाँ पे, है ना? ये होंगे, ये होंगे। सो ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन कौन देंगे? जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, दैट इज लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। सो लेंज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने करंट की डायरेक्शन दिया था कि कौन सी होंगे करंट की डायरेक्शन। तो लेंज लॉ में उसको हम लोग देखेंगे, कि अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो बेसिकली इसको पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ खत्म कर लेते हैं। फैराडे की दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, फिर आते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस है उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे। ठीक है, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इसको मिटाना होगा, है ना, मिटा रहे तो क्या ही करेंगे। तो ऐसे समझो कि ये कॉइल है, ये कॉइल है, वही कॉइल लेट्स से, ठीक है, कॉइल है, सर्कुलर कॉइल लेट्स से। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है टू डिटेक्ट द करंट, है ना, करंट है कि नहीं डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक मैग्नेट को रखा। देखो यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेट पहले यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस दूरी पे था कॉइल से, फिर पास लेके आया, तो पास यहाँ तक आ गया, तो मैग्नेट यहाँ पे है, मतलब ठीक है, यहाँ तक मैग्नेट आ गया, यहाँ पे है मैग्नेट। तो इस मैग्नेट से क्या निकलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगे, तो बहुत सारा निकलेंगे, है ना, क्योंकि ये पास में है, ये जो मैग्नेट है ये एकदम कॉइल के पास में है। तो बिकॉज ऑफ दैट इस कॉइल के थ्रू बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कॉइल मतलब क्या है? इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है।
बिकॉज आप लोग एरो लगाना, ठीक है। तो इस कॉइल के थ्रू, मतलब इस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे कि नहीं? क्यों मिलेंगे? क्योंकि फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये है फॉर्मूला। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स मिलेंगे क्योंकि इस एरिया की लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इजी। तो यहाँ पे देखो, जब आप इस बार क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको मूव किया क्लोज टू लूप, ओके, क्लोज टू लूप मूव किया, या तो कॉइल भी कह सकते हो, ठीक है, क्लोज टू कॉइल लिख देते हैं। सो ये जो कॉइल है ना, इस कॉइल की क्लोज मूव किया इस डायरेक्शन में। इस बार यहाँ पे क्या करोगे आप, अवे फ्रॉम कॉइल, इस बार आप क्या करोगे, अवे फ्रॉम कॉइल मूव करोगे इस लूप को, मतलब उस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मूव किया, यहाँ पे ऐसे मूव करोगे मैग्नेट को। तो बेसिकली फैराडे ने इस तरह से मूव किया मैग्नेट को। तो जब मैग्नेट को मूव करके, लेट्स से मैग्नेट को मूव किया करके यहाँ तक लेके आया, ठीक है, मैग्नेट को मूव करके यहाँ तक लेके आया, ठीक है, मैग्नेट को मूव करके आपने क्या किया, यहाँ तक लेके आया। तो यहाँ पे ये नॉर्थ होंगे, ये साउथ होंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे लेके आया कॉइल से, है ना। तो पहले जितना फील्ड लाइंस इस मैग्नेट की, इस कॉइल के थ्रू पास हो रहा था, क्या अभी भी उतना ही फील्ड लाइंस पास होंगे इस कॉइल के थ्रू? आंसर इज नहीं, कम होंगे। तो बेसिकली पहले बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा था इस कॉइल के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्स मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के थ्रू पास होंगे, ठीक है, कम पास होंगे क्योंकि दूर जा रहे हैं मैग्नेट, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस बार इस कॉइल के थ्रू कम पास होंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये डिक्रीज हो रहे हैं जब दूर लेके जा रहे हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग लिख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, वो भी डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होंगे, ओके। और फैराडे ने एक चीज नोटिस किया, क्या किया था कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ना, यहाँ पे ऐसे पास लेके आया, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ दैट करंट मिला। ये जो करंट मिला, और यहाँ पे करंट के डायरेक्शन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पे इस केस में जब ऐसे लाए थे, तो ये गैल्वेनोमीटर ने लेट्स से लेफ्ट की तरफ इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन कुछ है। इस केस में जब दूर लेके जा रहे हो ना, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने क्या किया, राइट की तरफ इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाया, उल्टा दिखाया, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया था, इसका उल्टा यहाँ पे दिखाया। इसका मतलब यहाँ पे जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होंगे, दैट इज कन्फर्म्ड, ठीक है। देखेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या कहोगे कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ऑर्स्टेड ने एक्चुअली क्या था साइंटिस्ट का नाम, फैराडे। तो फैराडे ने एक्चुअली देखा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट किया, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉन्फर्म है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे करंट के डायरेक्शन ये होंगे, ये ऊपर की तरफ होंगे, कौन सी होंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ना, ये करंट प्रोड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो करंट प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। यहाँ तक कॉन्फर्म है। डायरेक्शन कौन सी होंगे उसको देखेंगे, तो वो लेंज लॉ पे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग के टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ, कब हुआ, जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो भी करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कैसे, इसको मिटा देता, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि सिंपल भाषा में, कि जब आप इसको क्लोज टू कॉइल लाओगे, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, तो क्या होंगे, करंट प्रोड्यूस होंगे। जब इसको अवे फ्रॉम कॉइल लेके जाओगे, तब क्या होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होंगे, तो भी करंट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हो ना कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, if magnetic flux, जिसको हम लोग फाई कहते हैं, फ्लक्स increases
इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये जो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस है ना, इसी को क्या कहते हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को क्या कहते हैं मालूम है, चेंज कहते हैं। चेंज मतलब क्या है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, वही तो चेंज है ना। तो ऐसा भी पढ़ सकते हो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ओके, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तब क्या होंगे, तब हमें करंट मिलेंगे, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देन वी गेट करंट। ठीक है, सो करंट मिलना मतलब क्या हुआ, वहां पे पोटेंशियल डेवलप हुआ, मतलब वोल्टेज डेवलप हुआ ना, ईएमएफ डेवलप हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट करंट मिला। तो करंट मिलना मतलब आप बोल सकते हो कि ईएमएफ मिला, मतलब वोल्टेज। ठीक है, तो वही लिखा ना फर्स्ट लॉ पे, ध्यान से देखो, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे तब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है करंट, वही लिखा, वी गेट करंट। समझ में, इजी है, फर्स्ट लॉ है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और दोनों ही केस पे हमें करंट मिल रहा है। डायरेक्शन को देखेंगे तो दोनों ही केस में करंट मिल रहा है, जब फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी जब यहाँ पे करंट फ्लक्स चेंज होंगे, इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे और चेंज होंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे। वही फर्स्ट लॉ ने कहा कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस करंट। तो या तो ईएमएफ, तो यहाँ पे प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस दोनों की मीनिंग सेम ही है, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे ये जो करंट प्रोड्यूस किया आपने, क्या यहाँ पे बैटरी लगा के क्या करंट प्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ एक मैग्नेट को मूव करके करंट को प्रोड्यूस किया, और यहाँ पे इस मैग्नेट ने इस लूप को टच भी नहीं किया। सो विदाउट टचिंग दिस लूप, इस मैग्नेट ने यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर दिया। ये जो प्रोसेस है ना, इसको इंड्यूस बोलेंगे। विदाउट टचिंग यहाँ पे करंट प्रोड्यूस किया, बिकॉज ऑफ दैट हम उसको बोलेंगे करंट इंड्यूस किया। ठीक है, इजी है। तो ये मतलब प्रोड्यूस लिखना, जो लिखना आपका मर्जी, मतलब इंड्यूस कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंड्यूस लिखने से मतलब स्टैंडर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होने से हमें क्या मिलेंगे, करंट मिलेंगे, यहाँ तक सही है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्या की मिला, यहाँ पे करंट मिला और ईएमएफ जो मिला, क्वेश्चन इज फैराडे को पूछा लोगों ने कि कितना करंट मिलेंगे या तो कितना ईएमएफ मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फैराडे ने क्या कहा कि सेकेंड लॉ को स्टडी करो। ठीक है, तो फैराडे ने कहा कि कितना करंट और ईएमएफ मिलेंगे, उसके लिए फैराडे ने क्या कहा, सेकेंड लॉ को पढ़ने दिया। तो सेकेंड लॉ में इसको मेंशन किया, क्या बोला सेकेंड लॉ में, कि सेकेंड लॉ में सिंपल ऐसे ही बोल दिया कि ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। ओके, किसकी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की चेंज अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा ईएमएफ मिलेंगे, यानी करंट मिलेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिख दो। ठीक है, टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज हो रहे हैं तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, ईएमएफ मिलेंगे, वही है। तो फैराडे ने ऐसा कह दिया सेकंड लॉ में कि कितना मिलेंगे, यहाँ पे तो ईएमएफ मिल रहा है ना, यहाँ पे इसको ऐसे मूव किया करंट प्रोड्यूस हुआ, इसको ऐसे मूव किया करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना मतलब ईएमएफ है। ठीक है, करंट होने से ईएमएफ होना ही होगा, तो करंट है मतलब ईएमएफ है। तो ईएमएफ कितना है, फैराडे को पूछा, फैराडे ने बोला सेकेंड लॉ में क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो ये जो है ना, इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं कि डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से रेट ऑफ चेंज फ्लक्स मतलब क्या है, फाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसको डी फाई बाई डी टी लिखते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, और ईएमएफ को इस तरह से ई लिख दो। तो बेसिकली फैराडे ने क्या कहा सेकेंड लॉ में, कितना यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उसको निकलने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड लॉ में फैराडे ने क्या कहा कि ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, ये कह दिया। ओके, अभी देखना, लेंज आया है ना, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, फैराडे ने कह दिया, फिर आया कौन, लेंज। ओके, एलियंज, लेंज, वो एक साइंटिस्ट थे, वो भी है ना। तो लेंज ने क्या कहा फैराडे को कि यहाँ पे ये जो आपने फॉर्मूला लगाया ना, यहाँ पे एक माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो फैराडे ने माइनस नहीं लगाया था, सिंपल रखा था फॉर्मूला को। तो लेंज ने आके क्या कह दिया कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक माइनस लगाना होगा। तो ये जो माइनस लगाना होगा, क्यों लगाना होगा, लेंज को ऑब्वियसली पूछेंगे ना। तो लेंज
कुछ आंसर दिया लेंज लॉ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेंज लॉ। और क्या देखना है, ये जो है ना करंट, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होंगे उसे देखना है, और यहाँ पे माइनस क्यू लगाया लेंस ने उसे देखना है, ठीक है। और इन दोनों की आंसर, करंट के डायरेक्शन एंड माइनस क्यू आया, इन दोनों की आंसर कौन देंगे, हमें लेंज लॉ देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लेंज लॉ को देखने जा रहे हैं। इजी है, एकदम इजी है, और इसको मिटाना होगा तो हम लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। मिटा देते हैं ना, सो इसे नोट करके रखना। और अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेंज लॉ। तो पहला लॉ फैराडे की दो लॉ है। पहला लॉ ने क्या कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर होंगे तो उस केस में हमें मिलेंगे करंट और ईएमएफ। क्वेश्चन इस कितना मिलेंगे, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला डी फाई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे एक माइनस आएंगे, वो किसने कहा, लेंज ने कहा, उसको भी देखते हैं। तो जो लेंज लॉ है ना, उसको पहले हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेंज लॉ है ना, लेंज लॉ को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग होंगे ना उसको हम लोग एज ए लॉ लिख देंगे, ठीक है। एकदम ईजी है, पहले देख लो। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं लेंज लॉ, ओके, लेंज लॉ। ध्यान से देखना, ये जो लेंज लॉ है ना, ये हमें दो इंफॉर्मेशन देंगे, है ना। नंबर वन इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर वन इंफॉर्मेशन है कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। सो करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, एक ये क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज व्हाई माइनस साइन, ओके। माइनस साइन वहां पे क्यों लगाया लेंस ने, ओके। ये जो नेगेटिव साइन है ना वो क्यों लगाया उसको देखना है, और करंट की डायरेक्शन कौन से होंगे उसको देखना है, ठीक है। फैराडे ने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट को फैराडे ने कहा कि मतलब करंट प्रोड्यूस होंगे, तो लेंस ने क्या कहा, करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, और माइनस साइन क्यों होंगे, वहां पे यहाँ पे एक माइनस होंगे ना, तो माइनस साइन क्यों होंगे। एक्चुअली माइनस की कहानी क्या है, कोई भी चीज अगर ऑपोजिट है, ऑपोजिटनेस को दिखाने के लिए हम लोग एक माइनस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऑपोजिटनेस होंगे, है ना, उस ऑपोजिटनेस को दिखाने के लिए कुछ अपोज करेंगे, मतलब उस अपोज को, ऑपोजिटनेस को दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, क्यों। तो लेंज लॉ, तो हम लोग ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड माइनस साइन क्यों है उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसे समझो कि मतलब वही कॉइल है, इस तरह से कॉइल है, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ऐसे समझो, इमेजिन करो, हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो तो समझ लिया। तो ऐसा कॉइल है ये, और यहाँ पे एक क्या है, मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट है दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, लेट्स से। सो यहाँ पे इस मैग्नेट से क्या निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें फ्लक्स मिलेंगे, और फ्लक्स मिलने पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं, और ये मूव कर रहे इस डायरेक्शन में, लेट्स से, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में करंट प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन इज करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे। तो पहले हम लोग जो करंट की डायरेक्शन गलत है उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद सही जो डायरेक्शन है वो अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दो ही हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पहले कि करंट की डायरेक्शन ये है, लेट्स से। तो करंट की डायरेक्शन ये है, हम लोग ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट को मूव किया तो क्या होंगे, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगे। तो करंट की डायरेक्शन को हमने इसको पहले कंसीडर किया, लेकिन एक गलत है डायरेक्शन। क्यों गलत है उसको देख लो, बाकी सही कैसे होंगे वो आराम से समझ में आ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं मैं। ऐसे समझो कि लेट्स से ये साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। आपको मालूम है साउथ टू नॉर्थ क्या फ्लो होंगे, एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे, है ना। साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे, ये जानते हो आप। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किया था। तो यहाँ पे ऐसे समझो ये एक लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी लूप पे करंट फ्लो होंगे तो हमें वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कौन सी होंगे उसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। कैसे, करंट की डायरेक्शन पे ऐसे कर्ल करो फिंगर्स को, फिर थंब ऊपर जा रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होंगे ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। और आपको मालूम है एक चीज मालूम है कि मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ मूव करते जाते मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या होंगे, साउथ पोल छुपा हुआ है एक, और यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल छुपा हुआ है,
क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं ना वो ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ निकलेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब नीचे यहाँ पे कहीं पे क्या होंगे, साउथ पोल होंगे छुपा हुआ, और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होंगे। ठीक है, इजी। तो या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब करंट की डायरेक्शन अगर ऐसा होंगे तो उस केस में नीचे जो साइड होंगे, तो इस तरह से मतलब करंट के डायरेक्शन ये होंगे, तो मैग्नेट जो पोल है ना, तो यहाँ पे नीचे की साइड में एक साउथ पोल डेवलप होंगे और ऊपर की साइड में एक नॉर्थ पोल डेवलप होंगे। अब ऐसे सिंपल कह सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली लूप है, तो ऐसे करंट फ्लो है, तो नीचे की साइड जो होंगे ना वहाँ पे साउथ पोल डेवलप होंगे, ऊपर की साइड पे नॉर्थ पोल डेवलप होंगे। ठीक है, इजी है। तभी देखो यहाँ पे इस सिनारियो पे हमने कंसीडर क्या किया, करंट की डायरेक्शन ये भी हो सकते, ये भी हो सकते, नहीं मालूम तो हमने कंसीडर किया कि लेट्स से ये करंट की डायरेक्शन है, अगर नहीं होंगे तो नीचे वाला होंगे, तो इसको देखते, ये नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे उसको देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे ऐसे करोगे ना कर्ल, इस तरह से कर्ल करो, ये जो थंब है नहीं इधर आ रहे लेफ्ट की तरफ, यानी आप बोलोगे कि इस साइड में होंगे मैग्नेटिक, इस साइड में होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। सो आपको ये मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ मिलेंगे हमें। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस साइड में एक साउथ डेवलप होंगे और इस साइड में एक नॉर्थ डेवलप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट है ना, यहाँ पे करंट है, डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो करंट होने से मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे। तो करंट की डायरेक्शन ये कंसीडर किया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हुआ, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, यहाँ तक कन्फर्म है। ठीक है, तो अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट, एक चीज बोलो, ये जो साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, अपनी तरफ इस तरह से खींचेंगे कि नहीं, अट्रैक्ट करेंगे ना साउथ पोल नॉर्थ पोल को। तो आइडिया क्या था, इस मैग्नेट को जब आप मूव करोगे तो यहाँ पे करंट मिलेंगे, तो इस मैग्नेट को क्या आपको मूव करना पड़ेंगे, इस मैग्नेट को। क्वेश्चन इस मैग्नेट को मूव करने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगी, ये कॉन्फर्म है, लेकिन इस मैग्नेट को क्या आपको मूव करना पड़ा इस साइड में, आंसर इज नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो, इस साउथ पोल ने इस नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, इस साउथ पोल ने इस नॉर्थ पोल को क्या किया, इस डायरेक्शन में इसे खींचा, अट्रैक्ट किया, यानी ये मैग्नेट अपने आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपको मूव करना नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है यहाँ तक। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट अपने आप खुद ही इस साइड में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हुआ, तो ये पोल इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो बेसिकली आपको मूव नहीं करना पड़ेंगे, यानी आपको आप अगर मूव नहीं करोगे तो क्या आप यहाँ पे कुछ वर्क करोगे, आप कुछ वर्क नहीं करोगे यहाँ पे, यहाँ तक कॉन्फर्म है। सो ये अपने आप गया, तो बिकॉज ऑफ दैट आप कुछ वर्क नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपने कुछ वर्क नहीं किया तो इसका मतलब आपने कुछ एनर्जी स्पेंड किया क्या, एनर्जी स्पेंड खर्च किया क्या, आंसर इज आपने कुछ एनर्जी स्पेंड नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेट अपने आप आ गया, तो आपको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ा, तो बेसिकली आपने कुछ वर्क नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ एनर्जी खर्च स्पेंड नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको मालूम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको तो ये मालूम है ना। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, हम लोग सिंपल लिख रहे हैं है ना, एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, और हम लोग डिस्ट्रॉय भी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड लिख देते हैं, तो और हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एनर्जी को। तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, बट ऐसे लिख सकते हो, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, कैन बी ट्रांसफर्ड लिख दो। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, सो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं, अगर क्रिएट हो गया कहीं पे तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लॉ है ना, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ है ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कहीं पे एनर्जी अपने आप क्रिएट होगी। एक लाइट है घर पे, वो लाइट अपने अब जल रहा है, तो स्विच भी ऑन नहीं किया, करंट किसी से कनेक्टेड भी नहीं है, तो अब क्या बोलोगे, वहाँ पे बैटरी भी नहीं है, तो अब क्या बोलोगे कि वहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो गया। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट मिल रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे करंट मिलना मतलब क्या है, यहाँ पे करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख देते हैं। सो करंट मिलना मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, सो घर पे वो लाइट है, वो अपने आप ऑन हो रहा है, ग्लो हो रहा है, वहाँ पे बैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो बेसिकली वो केस हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अपने आप तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता है ना, तो बेसिकली वहाँ पे वो लाइट अपने आप ऑन नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रही, यानी वो केस ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, करना ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने इस मैग्नेट को मूव करने में कुछ वर्क नहीं किया, यहाँ तक कॉन्फर्म है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जब करंट को कंसीडर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होंगे, फिर साउथ पोल ने इस नॉर्थ पोल को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये मैग्नेट अपने आप इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने कुछ वर्क नहीं किया, आपने इसको मूव नहीं करवाया, तो आपने कुछ एनर्जी खर्च नहीं किया, स्पेंड नहीं किया। तो ऐसा हुआ ना सिचुएशन, आपने कुछ एनर्जी खर्च नहीं किया, आपने कुछ वर्क नहीं किया, और यहाँ पे अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो गया। सो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नहीं हो सकते, अपने आप डेवलप नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कहीं से कहीं ना कहीं से तो आना ही पड़ेगा, है ना, तो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सेटअप को देखना होगा। इसको मैं कहाँ पे दिखा दूँ? यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। सो केस ये है कि इस तरह से ये है, इस तरह से करंट आई, ठीक है, इसको हमने ऐसे कंसीडर किया, और यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, ये मैग्नेट है। अभी ध्यान से देखना, हमने कंसीडर किया करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस डायरेक्शन को कंसीडर करने पर अपने आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, इस बार करंट की डायरेक्शन को उल्टा कंसीडर करेंगे। अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, ये जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, अभी देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस केस में भी आप मूव करोगे ना इसे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसमें भी आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कौन से होंगे, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन पे ऐसे कर्ल करो फिंगर्स को, ये जो थंब है ना इस साइड आ रहा है इस पर, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे इस पर, ठीक है, इस तरह से कर्ल करो, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, और हमें मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ निकलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इस साइड में क्या होंगे, साउथ डेवलप होंगे, और इस साइड में इस बार क्या होंगे, नॉर्थ डेवलप होंगे, ठीक है, यहाँ पे इस बार नॉर्थ डेवलप होंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल। अभी ध्यान से देखना, आइडिया ये है कि इस मैग्नेट को पास लेके आना इस कॉइल की, और ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को क्या करेंगे, बोलो, ये जो नॉर्थ पोल है ना, सॉरी, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, यानी रिपेल करेंगे। इस बार यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि करंट के डायरेक्शन ये कंसीडर किया हमने इस बार, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। सो ये जो नॉर्थ पोल डेवलप हो, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे इस तरह से, और आपको इस बार इस फोर्स की, ये जो ग्रीन कलर की फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट इस मैग्नेट को लेके आना है। अभी मुझे बोलो, इस बार आप वर्क करोगे कि नहीं? हाँ, क्या करोगे, इस बार आप वर्क करोगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई बाधाएं दे रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे कोई बाधाएं दे रहा है, और इस बाधा की ऑपोजिट आपको इस मैग्नेट को ऐसे मूव करना है, ऐसे लाना है। तो इस बाधा की, इस फोर्स की अगेंस्ट जब आप मैग्नेट को ऐसे मूव करवाओगे, तो उस केस में क्या होंगे, कुछ आप वर्क करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको बाधा मिल रहा है इस बार, तो यहाँ पे आपको लाना ही नहीं पड़ा था, इस डायरेक्शन में मूव करना ही नहीं पड़ा था, क्योंकि इस साउथ पोल ने मदद कर दिया था, इसको खींच के लेके अपने आप। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल कर रहे हैं, है ना, तो इस मैग्नेट को इस बार आप जब लाओगे तो आपको कुछ फोर्स महसूस होगा, यानी आपको ऐसे पुश
पुश करना होगा इस बार, इस मैग्नेट को इस बार ऐसे पुश करना होगा, यानी आपको कुछ फोर्स लगाना होगा इस बार, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट इस मैग्नेट को लाना होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या करोगे, कुछ फोर्स लगाओगे आप अपनी तरफ से भी। फोर्स लगाना मतलब अपने मेहनत किया, यानी वर्क किया, ठीक है। तो वर्क करने पर आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस होंगे। सो जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी लॉस होंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना। सो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सो क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से है इस बार, तो यहाँ पे आपने कुछ वर्क किया ना, ये जो वर्क किया एनर्जी लॉस हुआ आपका, वही एनर्जी कन्वर्ट हो गया इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म पे, ठीक है, समझ में। तो आपने जो यहाँ पे वर्क किया, कुछ एनर्जी स्पेंड किया, वो एनर्जी जाएंगे किधर, वो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना, तो उस एनर्जी को जाना होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जाना होगा, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता। तो आपसे वो एनर्जी खर्च हो गया, स्पेंड हो गया, वो एनर्जी जाएंगे किधर, वो एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आएंगे, मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कन्वर्ट होंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एज इलेक्ट्रिक करंट वो दिखाई देंगे आपको, ठीक है। वो जो आपने एनर्जी लॉस किया ना वर्क करने पर, तो वो एनर्जी क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, और वो दिखाई कैसे देंगे, किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करंट को देखेंगे, इसी इतना ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे हमने इस केस में क्या कॉन्फर्म किया कि करंट की डायरेक्शन जब आप मूव करोगे इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होना होगा, करंट की डायरेक्शन ये होना ही होगा, नीचे की तरफ इस तरह से ये होना होगा, और ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है और यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट केस है ना, नेक्स्ट केस क्या है, यहाँ पे तो क्या किया, क्लोज टू द लूप मूव किया, अभी अवे फ्रॉम लूप मूव करेंगे, ठीक है। तो अवे फ्रॉम लूप मूव करने पर क्या होंगे उसको भी देख लो, है ना। तो यहाँ पे लूप है, ये लूप है, ठीक है, ये लूप है, और यहाँ पे मैग्नेट यहाँ पे है, लेट्स से, ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ओके। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फैराडे ने कहा था, है ना, तो अवे मूव करेंगे। मूव करने पर क्या होंगे, करंट प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे ऐसे मूव किया, तो करंट प्रोड्यूस हुआ, किस डायरेक्शन में होंगे उसको देखने के लिए सब किया, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे मूव करोगे तो क्या होंगे, फ्लक्स डिक्रीज होंगे, फ्लक्स डिक्रीज होंगे तो करंट प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कौन सी डायरेक्शन में होंगे, पहले दो ही ऑप्शन है, एक ये, अनदर इज दिस वन, ओके, दो ही ऑप्शन है। तो पहले जो गलत है उसको देख लेते हैं। लेट्स से पहले करंट की डायरेक्शन यहाँ पे लेट्स से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आइडिया कि ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को ऐसे मूव किया तब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होंगे, कौन सी डायरेक्शन में होंगे वही फाइंड आउट करना है। बिकॉज ऑफ दैट हमने क्या किया, पहले करंट के डायरेक्शन इसको कंसीडर किया। अगर ये गलत होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होंगे इसमें, तो इस केस में हम बोलेंगे कि करंट के डायरेक्शन ये नहीं होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, देखेंगे अभी, ठीक है। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये सब करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो करंट की डायरेक्शन इसे कंसीडर किया, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, तो इस तरह से कर्ल करो, थंब इधर जा रहे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अगर ये होंगे, तो इस केस में आपको मालूम है साउथ टू नॉर्थ मिलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे इस साइड में साउथ होंगे, इस साइड में क्या होंगे, नॉर्थ होंगे। यहाँ तक तो कॉन्फर्म है। अभी ध्यान से देखना है, ये जो नॉर्थ पोल डेवलप हुआ क्यों हुआ, बिकॉज अपने करंट की डायरेक्शन ये कंसीडर किया, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। तो अभी ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, इस तरह से रिपेल करेंगे विथ सम फोर्स, है ना। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को ऐसे पुश करते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे, और आपको इस मैग्नेट को इस साइड में लेके जाना है, ठीक है। तब क्या होंगे, फ्लक्स डिक्रीज होंगे, तब आपको करंट मिलेंगे। तो मेन आइडिया इज आपको इस साइड में इसको लेके जाना है, और यहाँ पे क्या आपको इसको लेके, मतलब इसको लेके जाने में क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेंगे यहाँ पे, आंसर इज नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी फोर्स नहीं लगाना होगा इसको इस साइड में लेके जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्थ पोल डेवलप हो, ये नॉर्थ पोल आपको मदद करेंगे इस मैग्नेट को पुश करने में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये मैग्नेट यहाँ से यहाँ तक आएंगे, सपोज लेट्स से मूव होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे मतलब
वर्क करना नहीं पड़ेंगे, फोर्स लगाना नहीं पड़ेंगे, मैग्नेट अपने आप इस डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे भी कुछ वर्क नहीं किया, नो वर्क। नो वर्क मतलब नो एनर्जी, आपने कुछ एनर्जी लॉस नहीं किया, है ना, नो एनर्जी लॉस लिख देते हैं। ठीक है, तब सही रहेंगे। तो बेसिकली आपने कुछ एनर्जी लॉस नहीं किया, नो एनर्जी लॉस। ओके, नो एनर्जी लॉस। तो आपने कुछ वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, इस नॉर्थ पोल ने इसको रिपेल करके इस डायरेक्शन में इसे पुश किया, और इस डायरेक्शन में इस मैग्नेट को लेके जाने में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बेसिकली आपने कुछ वर्क नहीं किया, तो आपका कुछ एनर्जी भी लॉस नहीं हुआ। तो अगर एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो एनर्जी लॉस यहाँ से नहीं हुआ, और यहाँ पे हमने देखा करंट डेवलप हुआ। करंट जो डेवलप हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सो क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आया कहाँ से? ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कैसे हो गया? करंट क्रिएट होना मतलब क्या? एनर्जी क्रिएट हुआ। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे क्रिएट कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो केस है ना, ये केस भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये नहीं हो सकता। तो करंट की डायरेक्शन क्या होना होगा? उल्टा होना होगा, तब सेटिस्फाइड होंगे कंजर्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको देख लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे समझो कि ये है, लेट्स से करंट की डायरेक्शन इस बार हमने ये कंसीडर किया। ठीक है, और मैग्नेट यहाँ पे है, मैग्नेट यहाँ पे है, और ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इस मैग्नेट को हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं? अवे मूव कर रहे हैं। ओके, मूव अवे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्लोज टू लूप मूव किया था, और यहाँ पे अवे फ्रॉम लूप मूव करना है ना। तो अभी देखो, इस केस में ये जो है ना करंट यहाँ पे डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हुआ। तो आप ऐसा बोलोगे कि यहाँ पे करंट डेवलप हुआ मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो करंट की डायरेक्शन ये कंसीडर कर लिया हमने, ये सही है कि नहीं देखना है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो करेंगे इस केस में, तो हम बोलेंगे कि करंट की डायरेक्शन ये सही है। तो अभी देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कौन सी होंगे? इस तरह से करोगे ना कर्ल, तो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन ये होंगे लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन ये होंगे इस तरह से। ठीक है, सो ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन अगर ये है, तो साउथ पोल डेवलप यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे नॉर्थ पोल होंगे, क्योंकि आपको मालूम है साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे आपको। सो बेसिकली करंट की डायरेक्शन ये है, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये मिला विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल हमने देखा। ठीक है, तो साउथ पोल वहाँ पे डेवलप हो गया। अभी ध्यान से देखना लास्ट स्टेप, ये जो है ना साउथ पोल, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करते रहेंगे? अट्रैक्ट करते रहेंगे ना, खींचते रहेंगे अपनी तरफ। तो ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, यानी ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अपनी तरफ ऐसे खींचते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस बार आपको क्या करना है, इस मैग्नेट को मूव अवे करना है, लूप से दूर लेके जाना है, और यहाँ पे इस मैग्नेट को लेके जाने नहीं दे रहे हैं। कौन? ये जो साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल फोर्स लगा रहा है इस नॉर्थ के ऊपर। बिकॉज ऑफ दैट आप कह सकते हो कि ये जो है ना साउथ पोल, ये साउथ पोल मैग्नेट को अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इस मैग्नेट को अगेंस्ट दिस फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हो। ठीक है, आया समझ में? तो सिंपल ऐसे रखो, ये साउथ पोल इस मैग्नेट को अपनी तरफ ऐसे खींचते रहेंगे, और आप क्या करोगे? इस मैग्नेट को दूर ऐसे पुश करना चाह रहे हो, पुश कर रहे हो। ठीक है, मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होंगे? इस फोर्स के अगेंस्ट आपको इस बार पुश करना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है मैग्नेट को। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ अपना एनर्जी लगाना होगा, तभी आप इस फोर्स के अगेंस्ट इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे? कुछ वर्क करोगे इस बार। वर्क करना मतलब कुछ एनर्जी आप स्पेंड करोगे इस बार। ठीक है, क्योंकि आपको अभी इस फोर्स के अगेंस्ट इसको मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉट ने इस नॉट को हेल्प किया था, रिपेल करके इस तरह से पुश करवा दिया था। तो बेसिकली आपको कुछ यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नेट को ये साउथ पोल से खींच रहे अपनी तरफ, फोर्स लगा रहे है ना, तो जाने नहीं दे रहे। तो बेसिकली आप क्या करोगे? इस बार इस फोर्स के अगेंस्ट इसको ऐसे पुश करोगे, मूव करोगे,
है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट आप क्या करोगे, कुछ वर्क करोगे, यानी आपका कुछ एनर्जी खर्च होंगे, स्पेंड होंगे। तो आपने जो यहाँ पे एनर्जी स्पेंड किया, वो एनर्जी गया किधर, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो किधर जाएंगे, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होंगे। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट हुआ वो आपको किस तरह से दिखाई देंगे, एज इन द फॉर्म ऑफ करंट दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, जब हम इस केस में मैग्नेट अवे लेके जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन ये अगर कंसीडर करें तो इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सेटिस्फाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब आप फाइनली ऐसा कह सकते हो कि जब आप मैग्नेट को पास लेके आओगे कॉइल की, तो उस केस में करंट के डायरेक्शन ये होंगे नीचे की तरफ, और जब मैग्नेट को दूर लेके जाओगे तो करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ होना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो मैग्नेट ना, एक काम कर लेते हैं, इसको मिटा दे अभी थोड़ा सा, है ना, इसको रिकैप कर लेते हैं एक बार, तब ज़्यादा आसानी से क्लियर होंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप बाकी है, तो इसको आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। सो पहली चीज, लेंज लॉ दो इन्फॉर्मेशन देंगे बोला था, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन दे दिया, है ना। तो यहाँ पे हमने चेक किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है कि नहीं। अभी जो नेक्स्ट नेगेटिव साइन है उसको देख ली, वो इजी है, मतलब इजी है, एकदम इजी है, एक ही स्टेप में है। और इसको भी मिटा सकते हैं, अभी ये सब मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, ओके। तो ध्यान से देखना, तो जो लेंज लॉ है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कॉइल है और ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है यहाँ पे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट को आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होंगे, यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना, फ्लक्स इंक्रीज होंगे, फ्लक्स इंक्रीज होने से यहाँ पे करंट मिलेंगे। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होना होगा, करंट की डायरेक्शन ये होना होगा इस केस में, ठीक है। तब क्या होंगे, तब इस साइड में इस तरह से, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट मिलेंगे ना, इस तरह से ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो साउथ पोल इधर होंगे और नॉर्थ पोल इधर होंगे, और ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करते रहेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहेंगे, और इस फोर्स के अगेंस्ट इस मैग्नेट को आपको मूव करना है। यानी ये जो मैग्नेट होंगे ना, मैग्नेट की जो मोशन होंगे, मैग्नेट की मोशन इस फोर्स की अगेंस्ट होंगे। यानी इस मैग्नेट की जो मोशन है, इस मोशन को ये जो नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल अपोज कर रहे हैं। और ये जो नॉर्थ पोल मिला, ये नॉर्थ पोल किसकी वजह से मिला, करंट की डायरेक्शन की वजह से। सो यानी आप कह सकते हो ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, सो ये जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन की वजह से नॉर्थ पोल मिला। बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, इस नॉर्थ पोल ने इसको अपोज किया, और इस अपोजिंग फोर्स की अगेंस्ट इस मैग्नेट को मूव कर रहे हो आप। सो ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, तो वही ये जो लेंस है ना, लेंस ने वही कहा कि करंट की डायरेक्शन इस तरह से होंगे, यहाँ पे लूप पे इस तरह से करंट के डायरेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, सच दैट ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट को अपोज करेंगे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मैग्नेट को क्या करेंगे, मैग्नेट की जो मोशन होंगे ना, वो अपोज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो एक डायग्राम हो गया। नेक्स्ट डायग्राम में क्या था, नेक्स्ट डायग्राम में आपने क्या किया, यहाँ पे था मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ पे इस बार आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो मैग्नेट के मोशन जो है ना, इस बार ये है मोशन ऑफ मैग्नेट, ओके, मोशन ऑफ मैग्नेट लिख सकते हो। सो मैग्नेट की जो मोशन है ना, इस बार ये है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होना होगा, ये होना होगा, ये कॉन्फर्म है। अदरवाइज क्या होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होंगे। तो अगर ये होंगे करंट की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये होंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड में होंगे, तो ये होंगे नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी द साउथ पोल, ये तो कॉन्फर्म है, ठीक है। तो ये जो साउथ पोल है ना, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और अब आप क्या कर रहे हो, इस फोर्स के अगेंस्ट आप इस मैग्नेट को मूव कर रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में। तो आप वर्क करोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, मतलब करंट प्रोड्यूस होंगे, वही है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी करंट की जो डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है सच दैट ये जो करंट की डायरेक्शन है, इस करंट की डायरेक्शन ने मोशन को अपोज किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसा प्रोड्यूस हुआ, करंट की डायरेक्शन ऐसा है कि ये जो मैग्नेट की मोशन है ना, मैग्नेट की मोशन को ऑलवेज क्या करेंगे, अपोज करेंगे,
यहाँ पे भी सेम कहानी कि मोशन जो है ना, मोशन को अपोज कर रहे हैं, मोशन इस तरह से, और साउथ पोल इसको अपने इस डायरेक्शन में खींच रही है। तो बेसिकली इस मोशन को अपोज कर रहे हैं कि नहीं, अपोज कर रहे हैं ना। तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन इस तरह से होंगे कि जो मैग्नेट की मोशन है उसको ऑलवेज अपोज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे लिख देते डायरेक्टली, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट ऑलवेज opposes द, किसको अपोज कर रहे हैं, मैग्नेट के मोशन को, इज opposes द मोशन ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। It always opposes the motion of the magnet. Direction of current is such that it always opposes the motion of the magnet. तो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होंगे। लेंस ने क्या कहा था, लेंस ने डायरेक्शन दिया था करंट की, और वही कहा लेंस ने कि डायरेक्शन जो होंगे ना करंट की इस तरह से होंगे कि ये मैग्नेट की मोशन को अपोज करेंगे, मैग्नेट के मोशन को ठीक से होने नहीं देंगे, अपोज करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेट के मोशन ऐसे होना चाह रहा था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेट के मोशन है इस तरह से होना चाह रहा था, लेकिन इस मोशन को अपोज किया। तो अपोज क्यों हुआ, करंट की डायरेक्शन इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्शन करंट की, सच दैट इसने अपोज किया मैग्नेट के मोशन को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेट की मोशन को अपोज किया, और ये जो स्टेटमेंट है ना इसी को कहते हैं लेंज लॉ। ये जो है ना इसी को क्या कहते हैं, लेंज लॉ, ठीक है। और यहाँ पे जो अपोज किया ना डायरेक्ट मोशन को, मैग्नेट के जो मोशन को अपोज कर रहे हैं ना, बाधाएं दे रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, ये जो अपोज है, अपोजिटनेस को दिखाने के लिए लेंज ने क्या कहा, यहाँ पे एक माइनस लगाना होगा, ठीक है। वही था कि माइनस क्यों लगाना होगा, तो ये जो अपोज कर रहे हैं, अपोजिटनेस है, उसको दिखाने के लिए वहां पे एक माइनस लगाना होगा फॉर्मूला पे, तो वही लेंज ने कह दिया, ठीक है। इजी है, ओके। सो इतना ही था कॉन्सेप्ट। अभी एक काम करेगा, थोड़ा सा रिकैप कर ले कहानी को, जो समझा था, है ना। तो यहाँ पे कर देते सिंपल। तो फैराडे जो है, फैराडे की दो लॉ है, ओके। फैराडेज लॉ, यही है टॉपिक, फैराडेज लॉ, ओके, फैराडेज लॉ। सो फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। मैं अभी सिंपल लिख रहा हूँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। इंड्यूसेस लिख दो, इंड्यूसेस प्रोड्यूसेस एक ही बात है, इंड्यूसेस करंट, सीधा ऐसे लिख दो करंट, और ईएमएफ लिख दो, ठीक है, ईएमएफ ऐसे लिख सकते हो। यह है फर्स्ट लॉ, ये कैसे हुआ ये सब देखा हमने। सेकेंड लॉ में क्या कहा, सेकेंड लॉ में कहा कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये है कह दिया, मतलब किसने, फैराडे ने। फिर कौन आया, लेंज आया, है ना, फिर लेंज आया। तो लेंज ने क्या कहा, लेंज ने कहा कि लेंज लॉ, है ना। तो लेंज ने कहा कि यहाँ पे इस फॉर्मूला पे एक माइनस बैठेंगे, ठीक है, लेंज ने कहा। और लेंज ने क्या कहा, करंट की जो डायरेक्शन होंगे वो उसके बारे में कहा। और लेंज लॉ क्या है, दिस इज द लेंज लॉ, कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो लेंज लॉ पूछे तो आप ये लिख देना, यही है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो डायग्राम देखा ना, एक लास्ट में एक चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं अभी, है ना। सो हमने फर्स्ट डायग्राम में क्या देखा, इसको भी मिटा सकते हैं अभी, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाना। तो बेसिकली ऐसे समझो कि पहला जो डायग्राम था इस तरह से था, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर था, है ना। तो यहाँ पे एक इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगाया था ताकि करंट डिटेक्ट हो, है ना। तो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, सो इस मैग्नेट को पास लेके आना है, मैग्नेट को पास लेके आना है, इस साइड में लेके आना है, ठीक है। तो क्लोज टू द कॉइल लेके आना है। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या मिला हमें, करंट की डायरेक्शन ये मिला, यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैग्नेट की मोशन है, तो यहाँ पे मोशन है मतलब मैग्नेट मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो मैग्नेट की कुछ मोशन है, ओके, मूव कर रहे हैं। तो मोशन क्या है, क्लोजर है, क्लोज टू द लूप है। तो अगर केस ऐसा है कि मतलब इसका उल्टा जो केस है दैट इज यही है लूप, तो यहाँ पे इस तरह से क्या रखा है, ये गैल्वेनोमीटर, है ना।
और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैग्नेट है ना पहले एकदम पास में था, इसको दूर लेके जाना है, ठीक है। सो इस बार इस मैग्नेट को इस साइड में मूव करवाना है, यानी मोशन जो होंगे ना इस बार अवे होंगे, अवे फ्रॉम मैग्नेट होंगे, ओके, अवे फ्रॉम मैग्नेट होंगे, ये होंगे क्लोज, क्लोज लिख देना, क्लोज टू द मैग्नेट लिख सकते हो, ठीक है, क्लोज, क्लोज टू द मैग्नेट लिख सकते हो। तो बेसिकली ये है सिचुएशन। तो अभी यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होंगे कौन सी डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होंगे, है ना। तो ये लेंस ने कह दिया यहाँ तक सही है। तो बेसिकली मोशन होने से क्या होंगे, यहाँ पे जो इस तरह से मोशन हुआ तो यहाँ पे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगे, क्योंकि ऐसे मोशन होने से यहाँ तक आ जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ज़्यादा पास होंगे, यानी यहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्लक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो फ्लक्स यहाँ पे क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, फ्लक्स इंक्रीज होंगे। तो फ्लक्स जो इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दैट क्या मिला, फ्लक्स जो इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या मिला, करंट मिला, ओके, सही है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जब ऐसे इसको दूर लेके जा रहे हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से था, पास में था तो बहुत सारा था, जब दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लक्स क्या होंगे, फ्लक्स मतलब फाई, ठीक है। सो ये डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, ओके, फ्लक्स डिक्रीज होंगे। तो फ्लक्स डिक्रीज होने से भी क्या मिला हमें, यहाँ पे भी हमें करंट मिला। सो बेसिकली हमने देखा कि फ्लक्स डिक्रीज और इंक्रीज होने से करंट मिलता है। लेकिन अगर ये जो है ना लूप इस तरह से, सो इसमें अगर लेट्स से आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसमें क्या किया, ये जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को यहाँ पे मूव नहीं करवाया इस पर, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस तरह से मोशन किया ना, इसको रेस्ट पे रखा यहाँ पे, ठीक है, नो मोशन, रेस्ट पे रखा, तो इसका मोशन है ही नहीं कुछ, नो मोशन। सो मैग्नेट यहाँ पे रुका हुआ है। तो अगर मैग्नेट रुका हुआ होंगे तो यहाँ पे भी कुछ फील्ड लाइंस पास होंगे ना मैग्नेट इस कॉइल के थ्रू, तो यहाँ पे भी फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट नहीं मिलेंगे। सो मोशन नहीं है मैग्नेट के, तो हमें करंट नहीं मिलेंगे, नो करंट, ठीक है। सो इस केस में फैराडे ने क्या पाया, जब यहाँ पे रेस्ट पे होंगे मैग्नेट, तो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं होंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगे करंट, ठीक है। तो जब भी मैग्नेट को मूव करोगे तो उस केस में ही ओनली क्या होंगे, करंट मिलेंगे हमें। तो रेस्ट पे होने से मैग्नेट करंट नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। इतना ही था कहानी। तो आप लोग एक बार चेक करना अच्छे से इसे, अगर कुछ डाउट है तो उसको दोबारा देखना, अदरवाइज आस्क मी इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई, ठीक है। तो वही है, मतलब जो डाउट है आप लोगों को पूछना चाहिए, है ना, तभी मैं रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग पूछना कुछ डाउट है तो। हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, ये जो टॉपिक समझे ना उसके ऊपर बेस्ट बोर्ड JEE या नीट की PYQ सोल्व करेंगे। कुछ मैंने बोर्ड की PYQ चूज़ करके रखा है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग बाकी जो वीडियोज है ना प्लेलिस्ट में चेक करना, ठीक है। बाकी चैप्टर्स 1 2 3 4 5 ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड है, वहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक के बाद क्या क्या बोर्ड की JEE की नीट की टॉपिक वाइज PYQ सोल्व किया, ठीक है। तो आप लोग चेक करना एक बार, और कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।